मेरे प्रिय अर्जुन और इस संसार के हर जिज्ञासु प्राणी, आज तुम मेरे समक्ष उसी प्रश्न के साथ खड़े हो जो अनादिकाल से मानव मन को आंदोलित करता रहा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह सत्य है, और यह सत्य उतना ही गहरा है जितनी यह सृष्टि। आओ आज हम इस सत्य को मेरी दिव्य दृष्टि से देखें और समझें कि इसमें निराशा नहीं बल्कि असीम ज्ञान और परम शांति का मार्ग कैसे निहित है। मोह का भ्रम और संबंधों की नश्वरता। तुम जब इस धरा पर जन्म लेते हो तो एक क्षणभंगुर संसार में प्रवेश करते हो। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी परिस्थितियां सब निरंतर बदल रही हैं, और इन्हीं परिवर्तनों के बीच तुम स्वयं को अनेकों संबंधों में बंधा हुआ पाते हो। माता पिता, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी, संतान, इन संबंधों में तुम प्रेम, अपनापन और सुरक्षा का अनुभव करते हो। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि मानव हृदय स्नेह का प्यासा होता है। परंतु क्या तुमने कभी गहनता से विचार किया है कि ये संबंध कितने स्थायी हैं? जैसे नदी में बहती दो लकड़ियां कुछ पल के लिए साथ चलती हैं और फिर अपनी अपनी दिशा में बह जाती हैं, वैसे ही हम भी इस जीवन नदी में मिलते और बिछड़ते रहते हैं। जन्म के साथ जो संबंध बनते हैं वे मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा अपना शरीर भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाता है। ये समझना आवश्यक है कि कोई किसी का नहीं होता का अर्थ ये नहीं कि ये संबंध निरर्थक हैं या इनमें प्रेम व्यर्थ है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन संबंधों में पूर्ण स्वामित्व और शाश्वतता की अपेक्षा रखना ही दुख का मूल है। तुम जिससे जितना अधिक मोह करते हो उससे अलग होने पर तुम्हें उतना ही अधिक कष्ट होता है। ये मोह ही है जो तुम्हें बांधता है, जबकि सत्य तुम्हें मुक्ति दिलाता है। आत्मा का शाश्वत स्वरूप तुम स्वयं ही तुम्हारे शाश्वत साथी हो। जब तुम इस बाहरी संसार की क्षणभंगुरता को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा ध्यान अंतर्मुखी होता है। तुम स्वयं को खोजना शुरू करते हो। यही वो क्षण है जब तुम अपनी आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानते हो। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य है। यह न किसी से जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह शरीर के बदलने पर भी वही रहती है। तुम इस शरीर में एक यात्री हो और यह शरीर तुम्हारा अस्थायी वस्त्र है। इस यात्रा में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी केवल तुम्हारी आत्मा है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है, यही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। जब तुम अपनी आत्मा को जान लेते हो, उसके स्वरूप को समझ लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी संतुष्टि, ये सब तुम्हारे भीतर ही निहित होती है। अनासक्ति योग। कर्म करो, फल की चिंता न करो। यदि कोई किसी का नहीं होता तो क्या हमें अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना चाहिए? क्या हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मेरा परम उपदेश है कि तुम कर्म करो परंतु फल की चिंता न करो। यही अनासक्ति योग है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे संबंध क्षणभंगुर हैं और तुम इस संसार में केवल एक निमित्त मात्र हो, तब तुम्हारे कर्मों में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और हर प्राणी के प्रति। तुम प्रेम करते हो, सेवा करते हो और सहयोग देते हो, परंतु तुम इन कर्मों के फल से स्वयं को बांधते नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी संसार में रहते हुए भी संसार की मोह माया से अछूते रहो। प्रेम करो पर अपेक्षा न रखो। दान दो पर बदले में कुछ चाहो नहीं। जब तुम इस अनासक्ति भाव को अपना लेते हो तो तुम्हें कोई दुख छू नहीं सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधते नहीं बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाते हैं। धर्म का मार्ग, कर्तव्य और न्याय का पालन। जीवन का उद्देश्य केवल संबंधों में बंधना नहीं बल्कि धर्म का पालन करना है। धर्म वह शाश्वत नियम है जो सृष्टि को धारण करता है। तुम्हारा धर्म है सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना, दूसरों के प्रति दयालु रहना और न्याय का साथ देना। जब तुम ये समझ लेते हो कि बाहरी संबंध क्षणभंगुर हैं, तब तुम अपने कर्तव्यों का पालन और भी गंभीरता से करते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारे धर्म का पालन ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य निभाओ और हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलो। स्वयं पर विश्वास और आत्मनिर्भरता, अपनी शक्ति को पहचानो। ये उपदेश तुम्हें स्वयं पर अटूट विश्वास करना सिखाता है। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम इस यात्रा में अकेले हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो। तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर अपनी खुशी और शांति के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढते हो, अपनी खुशियों का निर्माण स्वयं करते हो और अपनी आत्मा के प्रकाश से अपने मार्ग को प्रकाशित करते हो। ये आत्मनिर्भरता तुम्हें असीम शक्ति देती है। तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहते और तुम्हारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आती है और वो शाश्वत होती है। मेरा स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वात्मा। मैं कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी आत्मा हूँ। मैं हर कण में, हर प्राणी में विद्यमान हूँ। तुम जब ये कहते हो कि कोई किसी का नहीं होता तो तुम ये भूल जाते हो कि तुम स्वयं भी उसी दिव्य शक्ति का अंश हो जो सब में व्याप्त है। जब तुम ये पहचान लेते हो कि हर प्राणी में वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हें कोई किसी का नहीं होता का अर्थ एक नए आयाम में समझ में आता है।
तब तुम्हें ये ज्ञान होता है कि वास्तव में सब कुछ एक ही है। संबंध शरीर के होते हैं, मन के होते हैं, पर आत्मा का संबंध शाश्वत होता है। तुम हर प्राणी में मुझे ही देखते हो और ये दृष्टि तुम्हें परम प्रेम और करुणा से भर देती है। मुक्ति का मार्ग, परम शांति और आनंद की प्राप्ति कोई किसी का नहीं होता। ये वाक्य तुम्हें निराशा में नहीं धकेलता, बल्कि तुम्हें मुक्ति के परम द्वार पर ले जाता है। जब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो, आसक्ति से परे हो जाते हो, तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें न किसी के आने की खुशी होती है, न किसी के जाने का दुख। तुम संभाव में स्थित हो जाते हो। ये वो स्थिति है जहां तुम परमानंद का अनुभव करते हो। तुम्हें किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से खुशी की तलाश नहीं करनी पड़ती। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से फूटती है और वो शाश्वत होती है। तुम स्वयं में स्थित हो जाते हो और ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हो। अंतिम उपदेश, प्रेम, कर्म और ज्ञान का संगम। मेरे प्यारे भक्तों, इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो। इसे भय से नहीं, बल्कि प्रेम और ज्ञान से देखो। जब तुम इस सत्य को अपना लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत शांति, स्थिरता और आनंद आता है। तुम संबंधों में रहते हुए भी उनसे मुक्त रहते हो और जीवन की हर परिस्थिति का सामना मुस्कान के साथ करते हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर कर्म में हूँ। तुम स्वयं में संपूर्ण हो और जब तुम अपनी संपूर्णता को पहचान लेते हो, तब तुम इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो। प्रेम करो, कर्म करो और ज्ञान से युक्त रहो। जय श्री कृष्ण।